ऐसे अफराद जो कि हाथ और पाँव दोनों से माजूर हैं और बेड पे पड़े रहते हैं और अपना ब्रेन दिमाग इस तरह से यूज़ नहीं कर पाते, तो हमने कहा कि एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प आउट कर सके। अब दिमाग से जब कोई ऑर्डर देते हैं तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, तो फिर आपको एक बॉडी के अंदर एक एक्साइटेशन और मोटिवेशन पैदा होती है कि आप फिर बेहतरी की तरफ जाते हो। इसमें जो कॉस्ट आई है वो तकरीबन 90,000 रुपये हमारी ऑलमोस्ट कॉस्ट आई है। हमने ऑप्शन रखा है जॉयस्टिक का। मार्केट में सिर्फ जो इसके साथ व्हीलचेयर आती है मिनिमम, जो पाकिस्तान के अंदर तैयार नहीं हो रही, बाहर से होकर आ रही है, वो तकरीबन हमें मतलब 1,80,000 तक वो हमें पड़ रही है। तो ये हमारी डुअल कंट्रोल व्हीलचेयर आपको 70,000 to 80,000 में पड़ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं देखी जा सकती इसकी, ख़ासतौर पे इस लेवल पे जो अगर आपने व्हीलचेयर को कंट्रोल करवाना है तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया इसको अपने प्रोफेसर के साथ मिलके। 1 साल का अरसा हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के साथ इसको लगा। मतलब हम लोग जो है पेशेंट उसकी वैल्यू है वो लेते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं और डाटा एनालिसिस करने के बाद इसका मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के साथ हम उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में पूरी दुनिया में जो है वो बेहतरीन काम हो रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये पाकिस्तान में भी आ चुका है। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने ओन पर ऐसा जो है वो इस काम सामने लाते हैं कि वाकई जो है वो तारीफ़ के काबिल होता है और तारीफ़ की जाती है। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर एक व्हीलचेयर पड़ी हुई है, तो जनाब ये कोई आम व्हीलचेयर नहीं है, बल्कि ये आपका ब्रेन कंट्रोल करता है और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा तजुर्बा हुआ है। और अब देखते हैं कि कब तक जो है वो ये मार्केट में आती है या नहीं आती। इसके बारे में तो हम जानेंगे उन लोगों से जिन्होंने इसको बनाया है। तो हमारे साथ 2 यंगस्टर्स मौजूद हैं, काविश और मुबशर। उनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह ख़्याल आया है कि जनाब व्हील चेयर बनाई जाए और ऐसी व्हील चेयर बनाई जाए जो आपका दिमाग कंट्रोल करे, ना कि आपके हाथ और बाजू। तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप दोनों जो है वो अपने बारे में बताओ, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ और ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी बताओ। एक्चुअली हम दोनों स्टूडेंट हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के। हमने लास्ट ईयर ग्रेजुएट किया है इसी यूनिवर्सिटी से। तो हमने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये व्हीलचेयर को सिलेक्ट किया था। हमारा जो बेसिक एम था, पर्पस था, ऐसे अफराद जो कि हाथ और पाँव दोनों से माजूर हैं और बेड पे पड़े रहते हैं और अपना ब्रेन दिमाग इस तरह से यूज़ नहीं कर पाते, तो एक तो वो बहुत इरिटेट फील करते हैं वहाँ पे पड़े और अकेलापन उनमें आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो उनको डेथ की तरफ ले जाता है। तो हमने कहा कि एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प आउट कर सके, वो हर टाइम दूसरों के मुहताज ना रहें और वो मतलब मूव कर सकें अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ। तो आपका दिमाग चल रहा होता है तो आप फिज़िकली भी मतलब कुछ ऐसा हो रहा होता है कि जैसे हम लोग ज़िंदा हैं, ये चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपका दिमाग काम कर रहा है, आप दिमाग से जब कोई ऑर्डर देते हैं तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, तो फिर आपको एक बॉडी के अंदर एक एक्साइटेशन और मोटिवेशन पैदा होती है कि आप फिर बेहतरी की तरफ जाते हो। आप हेल्थ केयर मतलब ये कहता है डिपार्टमेंट कि आपके जो मसल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं डिफरेंट, वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, हमें ये प्रोजेक्ट बनाने में मतलब एक पूरा साल लग गया इसमें। मतलब अब अगर दोबारा ये प्रोडक्ट बनाई जाए तो मार्केट में लाने के लिए तो इस पर कम टाइम लगेगा। तो इस पर जो कॉस्ट आई है वो तकरीबन 90,000 रुपये हमारी ऑलमोस्ट कॉस्ट आई है फर्स्ट टाइम जो हमने बनाया है इसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद। अब दोबारा अगर ये बनाई जाए या मार्केट में लाई जाए तो ये 70,000 to 80,000 के बीच में मार्केट में लाई जा सकती है ये व्हीलचेयर। क्योंकि अगर हम सिर्फ इसमें जो ये हमने ऑप्शन रखा है जॉयस्टिक का, मार्केट में सिर्फ जो इसके साथ व्हीलचेयर आती है मिनिमम, जो पाकिस्तान के अंदर तैयार नहीं हो रही, बाहर से होकर आ रही है, वो तकरीबन हमें 170, 180 मतलब 1,80,000 तक वो हमें पड़ रही है। तो ये हमारी डुअल कंट्रोल व्हीलचेयर आपको 70,000 to 80,000 में पड़ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। ब्रेन कंट्रोलर व्हीलचेयर है, तो ये इसके बारे में बताओ कि क्या पूरे वर्ल्ड में इस पे जो है वो काम हो रहा है और पाकिस्तान का, जैसा मैंने बताया था कि फर्स्ट जो है वो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ही की है। जी, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन कंट्रोल पे तो काम पूरी दुनिया में हो रहा है, ब्रेन के साथ सिग्नल्स के साथ काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ब्रेन सिग्नल पे काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर भी ब्रेन सिग्नल के ऊपर काम हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं देखी जा सकती इसकी, ख़ासतौर पे इस लेवल पे जो अगर आपने व्हीलचेयर को कंट्रोल करवाना है तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया इसको अपने प्रोफेसर के साथ मिलके। तो ये हमारा प्रोडक्ट तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम लगा आपको ये जो है वो प्रोडक्ट तैयार करने?
हमें इसको तैयार करने में, जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 साल का अरसा हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के साथ इसको लगा, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे हमें लगा, हमने ऐसा भी किया कि ब्रेक भी ली बीच में, 15 दिन 20 दिन की ब्रेक ले ली कि नहीं ये मुश्किल है, इतना स्ट्रेस दिमाग पे आ जाता है, लेकिन एट द एंड हमें ये 1 साल के अंदर हमने ये प्रोडक्ट तैयार कर ली। अच्छा, अब जो है वो एक्सपेरिमेंट हो गया, कामयाब भी हो गया, आपको अप्रिसिएशन भी मिल गई, तो ये मार्केट में जो है वो आ रही है, नहीं आ रही, क्या चाहते हो? हमारा तो बहुत एक वो है, हम मोटिवेट हैं हम कि ये मार्केट में लाएं, क्योंकि एक जब भी हमने एक चीज़ बना ली है तो इसको पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उनको फ़ायदा हो सके इस चीज़ से। हम चाह रहे हैं कि हमें कोई स्पॉन्सर मिले, वो हमसे रब्ता करें कि जो ख़ासतौर पर व्हीलचेयर बनाते हैं कि वो हमें ये उन्हीं जो व्हीलचेयर ऑलरेडी वो बना रहे हैं मैनुअल, हम वहाँ पे जाएं उनके साथ हम करें और हम उनको ऐसी व्हीलचेयर बना के दें, वो अपनी एक मार्केट में उसे सेल करें। तो हमारा तो बहुत एक दिल है कि हम इसको मार्केट में लेके आएँ और इसको सेल करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। वंडरफुल, इस पे तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप लोगों का पर्सनल क्या एक्सपीरियंस हुआ? एक आपने बड़े काम की चीज़ बनाई है, अप्रिशिएट भी किया होगा लोगों ने, तो आप लोगों को कैसा फ़ील होता है जब टेक्नोलॉजी के वैसे पाकिस्तान में बहुत कम काम होता है, लेकिन अगर हो भी जाए तो इस तरह शायद इन डिपार्टमेंट्स तक ही रह जाता होगा, बाहर जो है वो एक चीज़ नहीं जाती। तो आप लोगों का पर्सनल क्या जो है वो राय है, और आप क्या चाहते हो कि क्या ये चीज़ जो है वो जानी चाहिए, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को जो है वो इस पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए, आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए? जी, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हमारा प्रोडक्ट बन गया और चल भी रहा है, और दूसरा सबसे बड़ी एक्साइटेशन ये थी कि मार्केट में बहुत सारे लोगों को डिफरेंट मीडिया चैनल आप आए हो, डिफरेंट और मीडिया चैनल्स आए हैं, मार्केट में ये चीज़ गई है, लोगों के पास ये बात गई है कि ये एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में तैयार हुआ है। तो हम तो बहुत इस चीज़ को लेके एक्साइटेड हैं कि मार्केट में आए चीज़ और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जी, बेसिकली ये ड्यूल है जिसमें हम लोग बेसिकली एक तो ये ब्रेन कंट्रोल भी है, उसके बाद ये जॉयस्टिक कंट्रोल भी है। ब्रेन कंट्रोल के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है पेशेंट उसकी वैल्यू है वो लेते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, और डाटा एनालिसिस करने के बाद इसका मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के साथ हम उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो फिर उसके बाद कोई भी न्यू पेशेंट आता है तो उसके लिए ये यूज़ करना बहुत सिंपल हो जाता है। तो क्वेश्चन राइज होता है कि मतलब कितना टाइम चाहिए होता है एक पेशेंट को इसके ऊपर ट्रेन होने के लिए। तो जो आता है पेशेंट उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 24 आवर्स चाहिए होते हैं, मिनिमम हमें इसके लिए 2 आवर्स चाहिए। तो 2 आवर्स के बाद वो इसको चला सकता है, चार्जेबल है। हम इसको एक बार चार्ज करने के बाद हम इसको 24 आवर्स बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है वेट पे भी। अगर वेट कम है तो उसके लिहाज से मतलब वो ज़्यादा टाइम चल जाता है, अगर वेट थोड़ा ज़्यादा है तो उसके लिहाज से मैक्सिमम 80 kg तक वेट है तो आप 24 आवर्स इसको चला सकते हैं। अच्छा मुबशिर, आपके हाथ में एक कंट्रोलर है और जो है वो इस व्हीलचेयर को कंट्रोल करता है, इसके फंक्शन के बारे में बताओ, और ये चीज़ जो है वो आपने इंपोर्ट की है या पाकिस्तान में जो है वो ये अवेलेबल होती है? बेसिकली ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये हमने इंपोर्ट करवाई है। बेसिकली ये EG सेंसर्स लगे होते हैं, EG सेंसर से हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो वैल्यूज़ हैं ना, हमारे जो ब्रेन की डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो हम उस वैल्यूज़ को कैप्चर्स करते हैं, और कैप्चर करने के बाद हम उस वैल्यू को एनालिसिस करते हैं। जब हमने ये इंपोर्ट करवाया था अप्रॉक्सीमेटली 48,000 इस पर हमें लग गए थे पैसे। बेसिकली ये EG इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसमें ये होता है कि हमारी ये हम लोग अपने ब्रेन के डिफरेंट पॉइंट्स पे कनेक्ट करवाते हैं, इसकी वैल्यूज़ जो हम लोग ले रहे होते हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारी वैल्यूज़ आ रही होती है उसको हम लोग इस मॉड्यूल के साथ कॉन्फ़िगर करवाते हैं, और फिर उस वैल्यूज़ को हम लोग जो हमें उसमें से वैल्यूज़ चाहिए होती है उसकी हम लोग उस बैंडविड्थ की ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगर करवाने के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वंडरफुल, वी रियली होप कि इंशाल्लाह जो है वो ये जो आपने काम की चीज़ बनाई है ये इस डिपार्टमेंट तक या इस यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं होगी, बल्कि बाहर भी जाएगी। तो मैं एंड में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आजकल जो है यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सपोर्ट भी करें, ना सिर्फ हम सपोर्ट करें बल्कि लोग भी जो है वो सपोर्ट करने चाहिए। लोगों के लिए जो है वो कन्वीनियंट होना बहुत ज़रूरी है कि एक आम इंसान जो है वो इससे आराम से जो है वो बात क्या कहते हैं, अगर इसमें कोई बैठे तो उसे रिलैक्स हो, ये ना हो कि पता नहीं क्या चीज़ जो है वो आ गई है। तो वी रियली होप कि इंशाल्लाह हम जो है वो इसे करीब मार्केट में देखेंगे। गुड लक, नेक्स्ट चीज़ें भी ऐसी बनाते रहो। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।